मैं यहाँ पर एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। संभावित है ये कहानी थोड़ी सी विवादित रहेगी, लेकिन ये कहानी मूल कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से हम जो सामाजिक व्यवस्था थी अतीत में, उस पर चोट करना चाह रहे हैं और नए जो पश्चिमीकरण जो हो रहा है, उस पश्चिमीकरण को रोकने की दिशा में और अपने मूल संस्कृति के दिशा को बताने के लिए इस कहानी को रच रहा हूँ, ताकि इस पर एक बार विचार किया जाए। नए सिरे से सोचना पड़ेगा। 3 संस्कृतियाँ हैं, पश्चिमी संस्कृति, 3 क्या 4 संस्कृतियाँ कह लीजिए। हिंदुओं में उच्च जाति की संस्कृति, निम्न जाति की संस्कृति और मुस्लिमों की संस्कृति। इसके बाद जो है आती है पश्चिमी संस्कृति। तो इसमें से किसी को तो हमें अपनाना पड़ेगा ताकि हम खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। भारत में जिस तरह से तलाक के केस बढ़ रहे हैं, और एक अधिवक्ता की हैसियत से मैं उसे भली भांति जानता हूँ, उन कलेशों से भली भांति परिचित हूँ। न्यायपालिका अनावश्यक केसों को लंबा खींचती है, मैट्रिमोनियल केसेस को, तलाक के केसेस को, जबकि मुस्लिम धर्म में आसानी से तलाक दीजिए, आसानी से दूसरा निकाह कीजिए। बहुत ही सरल परंपरा है। अगर इस व्यक्ति से दिल भर गया या इस स्त्री से दिल भर गया तो जो इद्दत की अवधि है उस तक उसकी पत्नी कही जाएगी, उसके बाद दूसरा विवाह कर सकता है। चूँकि संपत्ति का बंटवारा वहाँ पर अनिवार्य था। भारत वो हिंदुओं में संपत्ति का बंटवारा अनिवार्य नहीं था, इस वजह से संयुक्त संपत्ति होती थी। तो यहाँ पर एक परंपरा प्रचलित थी कि खेत जिसका है फसल उसी की कही जाएगी, मनुस्मृति का जो सिद्धांत है। इसलिए यहाँ पर उच्च कुल में भी वैसा चलता था, निम्न कुल में भी वैसा चलता था। जहाँ उच्च कुल में नियोग प्रथा को अडॉप्ट किया जाता था उच्च जातियों में, वही निम्न कुल में जो है लड़की जो है वापस तलाक के बाद यहाँ पर आ जाती थी और अपने मैं के पक्ष में अपने पूरे अधिकार पाती थी। तो किसी संस्कृति को अडॉप्ट कर लो, या पश्चिमी संस्कृति में वहाँ पर अगर बच्चे अगर नहीं होते हैं तो वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी रास्ते चलते का वीर्य ले लेते हैं, भ्रूण ले लेते हैं और मस्त रहते हैं। उनकी अपनी संस्कृति है। तो कुछ तो अडॉप्ट करो। रोज़ जो है जिंदगी को इतना कलेशपूर्ण बना रखे हो कि एक अधिवक्ता की हैसियत से जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। तो कहानी तो ये हमारी एक काल्पनिक है, क्योंकि अगर वास्तविक भी कहीं पर होगी तो ये चीज़ें लेखन में नहीं आती, चर्चा का विषय नहीं बनती, ये गोपनीयता में ही रहती हैं। तो इस गोपनीय कहानी को हम मौखिक वाचन कर रहे हैं और इसका ऑडियो वाचन आप मशीन के माध्यम से सुनेंगे, उसका विश्लेषण भी सुनेंगे। अपने विचार चाहे तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके विचारों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर रहता है 93 35 12 20 64। तो आप इस पर भी अपनी बात को कह सकेंगे। तो हम इसका मशीन के माध्यम से आपको ऑडियो वाचन सुनाते हैं, आप इसको सुने और इस लाभ उठाएं। पारिवारिक क्लेश मूल संस्कृति छोड़ी, पश्चिमी अपनाई नहीं, क्लेश बड़ा विवेचनात्मक लेख। सामाजिक चिंतक एवं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा कहानी, पारिवारिक झमेला। मूल सार सार्वजनिक मंच अनुकूल। अपनी बेटी की योनि में 3 बार 4 बार वीर्य निचोड़ने के बाद पिता ने कहा, बेटी अब तुम्हारा गर्भधारण हो जाएगा। बेटी ने कहा, पापा आज पीरियड का 6ठा दिन है, 4-5 दिन रोज करो। वैसे भी बुद्धू बेटी का पति अगले सप्ताह आएगा। बड़ी मुश्किल से मुझे मायके आने देता है और उसके पुरुषांग से कुछ होता नहीं है। सास मुझे ताने मारती है, ससुराल में किसी दूसरे के साथ बैठने भी नहीं देती है, मुझ में कमी बताती है, अपने बेटे का चेकअप नहीं कराती है। बड़ी मुश्किल से मुझे मायके आने देता है और उसके पुरुषांग से कुछ होता नहीं है। सास मुझे ताने मारती है, ससुराल में किसी दूसरे के साथ बैठने भी नहीं देती है, मुझ में कमी बताती है, अपने बेटे का चेकअप नहीं कराती है। पिता ने उदास होते हुए कहा, बेटी मेरी उम्र हो चली है, अब काम रस उतना नहीं बनता है, ना ही अधिक फोर्स से निकलता है। पिता ने आगे कहा, तुझे कोई जवान साथी तलाशना चाहिए। बेटी ने अपनी तकलीफ शेयर की। सास और पति दोनों सख्ती है।
मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इससे अच्छा है आप मेरा तलाक करा दो। पिता की आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रहा था इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, कैसे अपनी बेटी को खुश रख जाए। बेटी भी नंगी पिता के पास सो गई। सुबह बेटी की मां आई और उसने पिता से पूछा, रात में कुछ हुआ? पिता ने उदास मन से कहा, प्रयास तो किया है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, मेहनत से लगे रहो, मेहनत रंग लाएगी। पति को लगा कि बीवी मजाक कर रही है या ताना दे रही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ महीने में 1 या 2 बार ही सेक्स कर पाता था और पत्नी की शिकायत बनी रहती थी। परंतु दोनों में अच्छी समझदारी थी, इसलिए जीवन अच्छे से चल रहा था। यह नई मुसीबत थी। लड़का और बहू दूर रहते थे, अपनी बहन की तकलीफ से अनजान थे। दिन में मां ने बेटी से बात की। बेटी ने मां से कहा कि पापा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह मुझे बेटी समझते हैं, औरत नहीं समझते। मां ने बेटी से कहा, यह समस्या तो तुम्हारे भाई के साथ भी आ सकती है कि वो भी तुम्हें औरत ना समझे। बेटी ने मां से कहा, वहां पर ताने सुनने से अच्छा है मां मेरा तलाक करा दे। सामाजिक जटिलता, मूल छोड़ी, पश्चिमी अपनाए नहीं, हृदयस्पर्शी विश्लेषण। ये कहानी एक बेटी की गहन पीड़ा है जो कुलीनता का आवरण ओढ़े परिवार की मर्यादा में फंसी है। वह तीनों रास्तों के लिए तैयार है, उच्च कुल की नियोग, निम्न कुल की ब्रह्म परंपरा या आधुनिक चिकित्सा पर कोई रास्ता खुला नहीं। आइए मूल अंशों से विश्लेषण करें, जहां हर शब्द दिल को छूता है। बेटी कहती है, सास और पति दोनों सख्ती है, ससुराल में किसी दूसरे के साथ बैठने भी नहीं देती, फोल्डेड हैंड्स। ये वाक्य उच्च जातियों की सेक्स संस्कृति की पूरी नष्ट होने की करुण पुकार है। उच्च कुल में ससुराल पक्ष, ससुर बहू, देवर भाभी से नियोग की गोपनीय सेवा होती थी। यहाँ सास सक्की है, बैठने तक नहीं देती, अर्थात नियोग की संभावना समाप्त। बेटी की कोख सूनी, ताने की आग में जल रही, पर परिवार की मर्यादा में बाहर का रास्ता बंद। दिल दहल जाता है इस असहाय पीड़ा से, लाउडली क्राइंग। बेटी कहती है, पापा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह मुझे बेटी समझते हैं, औरत नहीं समझते, फोल्डेड हैंड्स। पिता की उम्र का रोना नहीं, बल्कि संस्कारों का खोया जोश है। निम्न जातियों में ब्रह्म परंपरा माय के पक्ष थी। ब्रह्मा ने सरस्वती को स्त्री समझ संयोग किया, भले सुचिता के लिए आध्यात्मिक कहा जाए, पर दृष्टि भेदन तो हुआ। यहाँ पिता बेटी समझते हैं, जोश नहीं, ब्रह्म परंपरा नष्ट। माँ की चिंता, भाई भी बहन को औरत न समझे, अर्थात निम्न कुल की संस्कृति मिट गई। बेटी का दर्द मायके में झलकता, माँ का दर्द बेटे के संस्कारहीन भविष्य में। हृदय विदीर्ण हो जाता है इस पारिवारिक शून्यता से, फोल्डेड हैंड्स। बेटी कहती है, सास मुझे ताने मारती है, अपने बेटे का चेकअप नहीं कराती, फोल्डेड हैंड्स। सास पश्चिमी संस्कृति भी नहीं अपनाती, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा जांच अस्वीकार। बेटी तैयार है आधुनिक रास्ते के लिए, पर कुलीनता के नाम पर सब बंद। ताने की आग में जलती बेटी, माँ बाप असहाय, पश्चिमी प्रभाव में मूल छोड़ा, नया अपनाया नहीं। बेटी की घोर पीड़ा, ताने सुनने से अच्छा है मेरा तलाक करा दो, फोल्डेड हैंड्स। तीनों प्रयासों के लिए तैयार बेटी, नियोग, उच्च ब्रह्म, निम्न चिकित्सा, आधुनिक, पर परिवार की मर्यादा में फंसी। तलाक की गुहार माँ पिता से, क्योंकि बाहर का बाजारवाद अस्वीकार। ये परिवार विखंडन की करुण चीख है, मूल जड़ें कट गई, नई शाखें नहीं होगी, लाउडली क्राइंग। 200 सालों में तलाक के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं भारत के अंदर, जिसको हिंदू समाज कहा जाता है। मुस्लिम समाज में तलाक सरल था, उतना ही सरल दूसरा विवाह था, अर्थात कोई औरत एक भाई को छोड़कर दूसरे भाई से निकाह कर सकती थी। यदि उसका पति उसके भाई के साथ होने वाले सेक्स संबंध को स्वीकार नहीं करता था तो तलाक दे सकता था। मुसलमानों ने हिंदुओं की संस्कृति, खेत जिसका है फसल उसी की कही जाएगी, को नहीं अपनाया, क्योंकि मुस्लिम समाज में संयुक्त संपत्ति नहीं होती थी, संपत्ति का बंटवारा अनिवार्य था। इसलिए बच्चा अपने जैविक पिता की संपत्ति में ही अधिकार रख सकता था, इसलिए वहां पर इद्दत की अवधि का बहुत महत्व है। पश्चिमी सेक्स संस्कृति की अस्वीकृति। पश्चिम देता क्लिनिक, डोनर, बच्चा बिना रक्त संस्कार, खुला डेटिंग, तलाक। भारत में नियोग, ब्रह्म, घर का रक्त, गोपनीय संस्कार। कहानी, पश्चिमी अस्वीकार, क्लिनिक नहीं, मूल छोड़ी, ससुराल, मायके, नियोग नहीं, अकेली बेटी की पीड़ा, परिवार की आंसू भरी रातें। सुझाव, पुरानी जड़ों की ओर लौटो, क्लेश मत बढ़ाओ, सही पक्ष अपनाओ, उच्च ससुराल नियोग, निम्न मायके ब्रह्मा। माँ सास संवाद, सास बहू सेवा लो, माँ बेटी मर्यादा में समाधान।
पीरियड छठा दिन, घर में गर्भ प्रयास। पश्चिम अस्वीकार, घर का रक्त क्लिनिक नहीं। तलाक अंतिम, मूल अपनाओ, बेटी की मुस्कान लौटाओ। निष्कर्ष, बेटी की आंसू भरी गुहार दिल छू लेती है। मूल छोड़ी क्लेश, पश्चिमी अपनाए नहीं तलाक। पुरानी जड़ों पर लौटो, गोपनीय सेवा से परिवार मजबूत, क्लेश जीरो, बेटी खुश, फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड। मैं इस कहानी के माध्यम से पूरी समाज व्यवस्था पर चोट करता हूँ, क्योंकि अगस्त में एक ऐसी घटना घटित हुई है, अगस्त 25 में, जिसके बाद मुझे इस विषय पर खुलकर बोलने का मौका मिला है। क्योंकि लोग जब उंगली उठाएंगे तो विषय पर विचार करना पड़ेगा। स्त्रियों के दर्द को समझा नहीं जा रहा, और उनको जब इस तरह की सिचुएशन में फंस जाती हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पाती वो क्या करें, और वो अपने को बचाने के चक्कर में दूसरे पर आक्षेप लगा देती हैं। और जब आक्षेप लगा देती हैं तो अगर किसी शक्तिशाली पर आक्षेप लगाएंगे तो वो पूरे समाज को हिला देगा। शायद ऐसा ही कुछ हुआ कि संगठन के प्रमुख पदों पर बैठे लोगों के साथ उस लेडीज़ ने छेड़छाड़ कर दी, और उसका परिणाम ये है कि मुझे एक संगठन के प्रमुख होने के नाते इस विषय पर विचार करना पड़ेगा कि हमें समाज व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करना है, जहाँ पर एक तरह सेक्स बाजारवाद जो है, पश्चिमी सेक्स बाजारवाद हावी हो रहा है। दूसरी तरफ जो पश्चिमी जो है गर्भाधान की पद्धति है, हम उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो हमारी गर्भाधान की जो पारंपरिक व्यवस्था है, जो जिसे ब्रह्मा का कुल कहकर नकार दिया जाता है, जबकि सभी कहा जाता है कि सभी ब्रह्मा की संतान है, तो सभी ब्रह्मा की संतान है, इसका मतलब उच्च जातियाँ भी ब्रह्मा की संतान है, निम्न जातियाँ भी ब्रह्मा की संतान है। और फिर जो है उच्च जातियाँ ब्रह्मा की पूजा नहीं करती और निम्न जातियाँ उनको हे से देखने को मजबूर किया जाता, तो अल्टीमेटली फिर उनको अपने ग्रंथों में बनाए क्यों हो? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेश इस तरह का ग्रंथों में बनाए रखा गया है ताकि भविष्य की संभावनाओं पर में जो है इस पर विचार किया जा सके। ब्राह्मणों की एक सबसे अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी चीज़ें हैं बुरी चीज़ें हैं उन्हें अपने ग्रंथों में बनाए रखा। भले ही उन्होंने जो है कुछ शूद्रों को उसे पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन ग्रंथों से निकाला नहीं। जैसे आजकल बीजेपी सरकार बिना संविधान संशोधन के जो शब्दों को निकाल दे रही संविधान से, ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया। ब्राह्मणों ने भले भी कितनी गड़बड़ बातें लिखी गई हो, उनके पुराणों में उनको वैसे ही बनाए रखा गया। आज योगी आदित्यनाथ जैसे लोग उनका शब्द का अर्थ बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मनुष्यता इसी बात में है कि सत्य को स्वीकार करो, क्योंकि प्रकृति के जो नियम है वो तो अपने ढंग से चलेंगे, और जब कोई अध्यात्म की गहराइयों में जाता है तो वो सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करता है। सूर्य की सुबह की गर्मी, दोपहर की गर्मी, शाम की ठंडक, ये एक प्राकृतिक नियम है। अब ये सूर्य ना तो सुबह की जो लालिमा है वो दोपहर में देखने योग्य नहीं है, तो सत्य को जब स्वीकार करोगे तब उसको कर सकोगे। तो हमने इस पूरे जो है लेख में वाचन में इस बात को दर्शाने का प्रयास किया है कि हमें फिर से व्यवस्थित करना पड़ेगा। अगर 200 साल में हमें अंग्रेज़ों को भगाना पड़ा तो कोई तो ऐसे कारण रहे होंगे जो हमारी संस्कृति के साथ वो लोग मैच नहीं किए, या उनके साथ क्रिश्चियन संस्कृति को भी हम इतना बुरा नहीं कह सकते, उनके साथ जो व्यापारिक संस्कृति आई, यहाँ से लूटो और लंदन ले जाओ, और वहाँ पर जो छटे हुए बदमाश और गुंडे होते थे वो गवर्नर बना के भेजे जाते थे, तो वो यहाँ की स्त्रियों का सिर्फ शोषण ही करते थे। जैसे जो मुग़ल सम्राट वगैरह जो हुए, उन्होंने तो स्त्रियों का शोषण नहीं किया, उन्हें पत्नी का दर्जा दिया और उनको जो है क्या कहते हैं अपने राजकुल में रखा और उनको सारी सुविधाएं दी। लेकिन जो अंग्रेज़ गवर्नर या उनके जो चंगू मंगू लोग थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। शोषण किया छोड़ा, शोषण किया छोड़ा, एक रात के लिए बुलाया, 2 रात के लिए बुला। तो इस तरह से अंग्रेज़ों की इस व्यवस्था से जो हमारी संस्कृति दूषित हो रही थी,
उच्च जातियों ने भी अपनी लड़कियां देने में संकोच नहीं किया। क्या मुस्लिमों को अपनी लड़कियां दी हैं, उस व्यवस्था को स्वीकार किया। आज जब उसकी निंदा होती है तो उनको लगता है वो हिंदू मुस्लिम करके विवाद खड़ा करते हैं और हिंदू मुस्लिम में निम्न जातियों को भी लेने का प्रयास करते हैं। वो मान कर चलते हैं कि तुम्हारी भी लड़कियों को उसी तरह से शोषण किया गया, लेकिन निम्न जातियों की लड़कियों का शोषण करने वाले मुस्लिम कम थे, ये उच्च जातियों के पुरुष ज़्यादा थे। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, नई सामाजिक व्यवस्था देनी ही पड़ेगी, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तो इसी पर चोट कर रहा हूँ। वैसे मैं फिर स्पष्ट कर दूँ, मेरा विषय है आर्थिक समानता, मूल वेतन सभी का समान होना चाहिए। मैं ध्यान से भटका नहीं, लेकिन उससे पहले समाज व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर भी चोट कर रहा हूँ। तो हमारे साथ बने रहें और नए नए दर्शन का लाभ लेते रहें। यदि आपकी समाज में कोई भी रुचि है, आपको अच्छा लगेगा। आज नहीं तो कल समाज को बदलना ही है, क्योंकि मैं तो नहीं बदलने वाला। सबका मंगल हो, कल्याण हो। फोल्डेड हैंड्स नियोग ब्रह्म ही हृदय का समाधान। कमलेश कुमार मित्रा। हाँ, आपको बता दें, हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारा संगठन धर्मचक्र कल्याण मित्र में महासचिव या विधिक अधिवक्ता, विधिक सचिव कमलेश कुमार मित्रा को कांटेक्ट करने के लिए उनके मोबाइल नंबर 9335122064 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपका मंगल हो, कल्याण हो।